मोबाइल के दौर में यारो मोबाइल के दौर में आशिकों को क्या पता रखते थे कैसे खत में कलेजा संभाल के। तो दोस्तों नमस्कार, अनसंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको पोस्ट ऑफिस के जो भी सुविधाएं देती हैं, कौन कौन सी सुविधाएं देती हैं, पोस्ट ऑफिस जो जो सुविधा देता है उसके बारे में आपको हम रूबरू करवाएंगे। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको पोस्ट ऑफिस के बारे में बता देना चाहता हूं कि 250 वर्षों से अधिक हमारा पोस्ट ऑफिस कार्यरत है और इंडिया का जो पोस्टल नेटवर्क है वह सबसे बड़ा है और वर्तमान समय में 1,55,000 से अधिक खाते पोस्ट ऑफिस में खुल चुके हैं और लगभग 8 करोड़ से अधिक लोगों का अकाउंट लगभग 8 करोड़ से अधिक लोगों का अकाउंट खोले जा चुके हैं और हर साल लगभग गवर्नमेंट को 1500 करोड़ का प्रॉफिट होता है पोस्ट ऑफिस के थ्रू। और आने वाले समय में हो सकता है, जो भविष्य में जो देखा जा रहा है कि टेक्नोलॉजी कितना एडवांस होती जा रही है, दिन पर दिन किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज हर क्षेत्र में किया जा रहा है, वहाँ चाहे साइंस का क्षेत्र हो चाहे कृषि का क्षेत्र हो, तो हो सकता है आने वाले समय में हमारे पोस्ट ऑफिस में भी ड्रोन कैमरे की सहायता से लोगों को चिट्ठियां घर घर तक पहुंचाई जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारे समक्ष जो सोनभद्र जिला जो है, जिले में उपस्थित है। आज हम चपकी गांव में उपस्थित हैं। वहां के जो पोस्ट मास्टर हैं, आज हम उनसे कुछ रूबरू बातें करेंगे और पोस्ट ऑफिस की जो जो सुविधाएं लोगों को मिलती हैं उन सुविधाओं के बारे में हम इनसे जानते हैं। तो आज हम उपस्थित हैं सोनभद्र के राजेंद्र कुमार तिवारी जी, जो यहाँ के पोस्ट मास्टर हैं। सोनभद्र का जो गांव है, गांव का नाम है बचरा। तो बचरा गांव में आज हम उपस्थित हैं। इनका लगभग जो कार्यकाल है लगभग 30 साल पूरा हो चुका है और ये अभी तक जो पोस्ट ऑफिस में कार्यरत हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस में कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं और पोस्ट ऑफिस में जो इनका जो अनुभव है, किस तरीके से लोगों को लाभ देते हैं और किस तरीके से लोगों को अकाउंट वगैरह ओपन करने के लिए और किस तरीके से जो भी सुविधाएं गवर्नमेंट के द्वारा इनके पास आती हैं और ये किस तरीके से लोगों तक अपनी सुविधाएं पहुंचाते हैं कि जो भी सेंट्रल की स्कीमें हैं, किस तरीके से लोगों को मोटिवेट करते हैं, किस तरीके से लोगों को कन्विंस करते हैं और किस तरीके से लोगों को बताते हैं। क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि जो गांव की सुविधाएं हैं लोगों, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि आज जो गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं, क्या क्या गवर्नमेंट की सुविधाएं, बहुत सारी पोस्ट ऑफिस में सुविधाएं आ चुकी हैं कि जैसे आरडी हुआ, एफडी हुआ और टीडी हुआ और किसान विकास पत्र हुआ, कई सारी सुविधाएं हैं, बीमा हुआ। तो कई सारी सुविधाएं हैं जो कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट ऑफिस है तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा लोगों तक पहुंचाई जा रही है। लेकिन आप सभी को पता ही होगा कि जो पोस्ट ऑफिस है तो गांव में क्या हो कि लिटरेसी रेट जो होती है वो बहुत कम होती है, बहुत लोग कम पढ़े होते हैं। तो इन सुविधाओं को लेकर आपको पहुंचाने में पहले तो बहुत समस्याएं होती होंगी। तो पहले आपने हमारे साथ जुड़ा तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो आप हमें आपको भी आप हमें सर बता दीजिए आपका नाम क्या है और ये कौन सा गांव पड़ता है। आप मेरा नाम राजेंद्र कुमार तिवारी है। जी सोनभद्र जिला है जी। मैं यहाँ 30 वर्ष से काम कर रहा हूँ बचरा बीओ में। जी। तो अभी भी आप कार्यरत हैं या फिर आप? नहीं, अभी हम कार्यरत हैं। अच्छा, अभी आप कार्यरत हैं और सब लोगों को स्कीम के बारे में बताते हैं। अच्छा, तो अभी आपके जो जॉब की अभी कितने साल बचे हुए हैं? हमारे जॉब का तो अभी वैसे 9 साल बचे हैं। अभी 9 साल बचे हुए। जी। तो अच्छा, आप थोड़ा सा जो आपका काम करने का एक्सपीरियंस है, जो आपके द्वारा लोगों को मोटिवेट किया जाता है, कन्विंस किया जाता है, लोगों को समझाया जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह से पॉलिसी है, किस प्रकार से लोगों का आप थोड़ा सा किस तरीके से बताते हैं कि लोग आपसे पोस्ट ऑफिस के थ्रू जुड़ते हैं। तो थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरीके से आप लोगों को मोटिवेट करते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले मैं पोस्टमैन था, इसके बीच में फिर मैं पोस्ट मास्टर हुआ। 12 साल से हम काम कर रहे हैं जी। फिलहाल जितना भी हम योजना के बारे में ये सब जो चल रहा है, आरडी, एसबी, सुकन्या, ये सब के बारे में हम गांव में जा करके घर घर मिलकर पब्लिक को बताते हैं और पब्लिक इस पर आकर्षित होकर के और लाभ सुन करके जुड़ाव लगाते हैं और जुड़ते हैं हमसे। तो इससे जो है पोस्ट ऑफिस का हमारा जो है कार्य बहुत अच्छा चल रहा है और हम सबको ये सलाह देता हूँ कि सब लोग मिलजुल के इस तरह से गांव में मिले, पब्लिक से बात करें, पब्लिक की बातों को समझे, उन्हें समझाएं और अपना जो है पोस्ट ऑफिस का वो पूरा अपना रखें। जी, किस तरीके से किस तरह से अपना बढ़ाएं और आगे चल करके लोगों को भी फायदा हो और अपना पोस्ट ऑफिस को भी फायदा। पोस्ट ऑफिस का भी जो है इनकम होता है और आप उसके बीच में आप
चलते रहिए और घूमते रहिए। इस तरह से हम लोग वही बीमा उमा के बारे में जैसे बताते हैं लोगों को, तो उनकी बातों को समझिए, उनकी बात पर विश्वास करिए और वो आपके बात पर विश्वास करें। इस तरह से विश्वास जम जाएगा तो बीमा वो लोग कर ही लेते हैं। देखिए सब लोग समझा नहीं पाते हैं, समझाने का अपना अलग आपको जो समझाते हैं लोगों को, आप सभी को पता ही होगा कि आपको पता ही होगा कि जो गांव में होते हैं तो थोड़ा सा उनके पास सुविधा का बहुत कमी होती है। देखिए यहाँ पढ़े लिखे बहुत कम बहुत कम होते हैं और एक छोटी से छोटी पॉलिसी लोग करना चाहते हैं, लेकिन क्या गलत है भाई। छोटी छोटी पॉलिसी मिल जाए आपको, जो है महीना में अगर आपको 10 ठो 5 ठो मिलता रहे तो गरीब का भी कल्याण होगा, ठीक ना। और हमारे पोस्ट ऑफिस का खाता भी अधिक से अधिक बढ़ेगा और उसमें आप जुड़े रहेंगे तो सबका कल्याण ही होता रहेगा, हम लोगों का भी और पब्लिक का। सबसे बड़ी विश्वास है, विश्वास अगर आपके साथ जमा है और आप उनके साथ जमे हैं तो फिर पोस्ट ऑफिस का एकदम आनंद ही आनंद है। सबसे बढ़िया लाभ मिलता है, सबसे ज्यादा लाभ तो पोस्ट ऑफिस ही देती है और जगह सब कोई उतना लाभ देता नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो ये सब बात को लेकर के हम लोग ऐसा कर रहे हैं और हम तो हर महीने जो है 5 ठो 8 ठो बीमा कर ही देते हैं किसी भी हाल में। हाँ, किसी भी हाल में। मतलब हमारा ऐसे स्वभाव है कि हम जिस जगह जाते हैं वहाँ से हम बीमा लेके ही आते हैं क्योंकि हम ऐसा अपना बना के चलते हैं। ऐसा क्षेत्र आपने बनाया है? हाँ, बनाए हैं। और हम जितना गाँव है 14 गाँव है आपके अंडर, 14 गांव आते हैं। 14 गांव के अंदर हम घूमते रहते हैं, लोग हमको प्रेम से बुलाते हैं, सम्मान भी करते हैं, बीमा भी देते हैं, सरकार का हम खाता भी खोलते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि मतलब जो नए लड़के आए हैं वो भी हमारे साथ जुड़ें और थोड़ा सा इस बात को ध्यान दें, गाँव में घूमें तो ऐसा छवि बरकरार रहेगा और बीमा मिलता रहेगा, आदि मिलता रहेगा और बढ़िया अच्छा खाता पैसा भी मिलता है बीमा में भी। जैसे बीमा में 52 रुपए 1052 रुपए पोस्ट ऑफिस देती है। अगर यहाँ पे LIC की बात करते हैं तो आपको मात्र 38 रुपए देती है। तो इसके तहत जो है और धन भी सुरक्षित है और लोगों का विश्वास भी है कि पोस्ट ऑफिस से हमारा पैसा जाने वाला नहीं है, लोग इसमें जुड़ते हैं और इस तरह से काम करते हैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि जैसे कि अगर जैसे मान लीजिए कि पोस्ट ऑफिस का थोड़ा सा और आपको क्या लगता है कि जैसे पोस्ट ऑफिस लोग अभी बहुत अधिक नहीं जानते, लेकिन किस तरीके से गवर्नमेंट ने थोड़ा इस पर ध्यान दिया कि अभी हाल ही में 40,000 निकला था वैकेंसी, तो उसमें नए नई युवा पीढ़ी जो आ रही हैं उनकी ज्वाइनिंग हो रही है और इससे पहले भी 30-35,000 निकले थे, तो उसमें भी नई नई जो युवा पीढ़ी है तो वो जुड़ रही है। तो आप जो युवा पीढ़ी जुड़ रही है तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि किस तरीके से पोस्ट ऑफिस का उनको देखिए हम काम करें, किस तरीके से लोग तो मोटिवेट हों आपसे कि आपको 30 साल तक हो गए काम करते और अभी तक पोस्ट ऑफिस में बने हुए, तो आने वाली जो पीढ़ी है आप उनको किस तरीके से थोड़ा सा उनको कुछ गाइडलाइंस दीजिए, उनको इस तरह से साथ में घुमाया जाता है, बताया जाता है, हम बताते हैं कि देखो ऐसा करो ऐसा करो, ठीक ना। और सबका काम हो, मतलब सबके साथ मिल के रहिए और गांव में जाइए, थोड़ा मेहनत करिए। आप लोग थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आप लोग और ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे और बढ़ने के साथ साथ लोगों का भी विकास होगा जी। लोग पोस्ट ऑफिस के बारे में समझे। अब तो सब जो है पुराने वाले सब चले गए, 2-4 बच गए हैं, बिल्कुल बहुत कम। अभी तक जो पुराने पोस्ट मास्टर होंगे यहाँ कितने होंगे? पुराने पोस्ट मास्टर लगभग 4-5 लोग इस एरिया में बचे हैं। अब आप हैं और हम हैं और 2-4 लोग गाँव में हैं। अच्छा, अभी हैं 2-4 को गाँव में हैं। कोई का रिटायरी 2 साल बचा है, कोई का 5 साल बचा है, सब लोग रिटायर होने वाले हैं। तो अब इन लोगों के साथ जो है आप लोग नए नए जो जुड़े हुए हैं, जो नए जुड़े हैं उनसे हम लोग ये बोलते हैं कि आप लोग जो है मेहनत करिए और गांव में लोगों को ऐसा प्रेशर डालिए कि उससे भी ज़्यादा उन लोगों को इससे भी ज़्यादा लाभ मिले। बहुत सारी योजनाएं हैं पोस्ट ऑफिस में जो हर तरह से ज़्यादा ब्याज मिलता है, बैंक की अपेक्षा भी ज़्यादा ब्याज पोस्ट ऑफिस देती है। और इसके साथ आप लोग लगे रहेंगे तो पब्लिक का भी कार्य होता रहेगा, उनका भी 2 पैसा बचत होगा साथ साथ। अच्छा, जैसे आप गांव वगैरह में जाते हैं तो काफी पिछड़ा इलाका है, काफी पहाड़ी क्षेत्र है। हाँ, पिछड़ा इलाका, काफी पहाड़ी इलाका है, काफी पिछड़ा क्षेत्र भी है। हाँ। और जहाँ तक अगर आप देखेंगे तो अगर आप इससे जाते हैं तो जैसे कि एक गांव है इधर, हमने वहाँ पे भी गए थे पॉडकास्ट ही करने, तो वहाँ पर हमने देखा कि अभी तक बिजली के खंभे तक नहीं पहुंचे हैं वहाँ पे। तो किस तरीके से वहाँ पर आप जाते हैं तो किस तरीके से असुविधा होती है लेटर पहुंचाने में या फिर लोगों को बताने में, तो क्या असुविधा होती है? थोड़ा सा आप असुविधा के बारे में बताएं। नहीं, देखिए ऐसा है ना, अब तो हर जगह लगभग लाइट पहुंच ही गई है। एक आध 2 गाँव ऐसे बचे हैं जो जंगल झाड़ी में है, वो वहाँ नहीं पहुँच पाई है। तो वहाँ पर आप जाते हैं तो लोगों को क्या बताते हैं? जहाँ तक अभी तक बिजली ना पहुंची हो वहाँ पर किस तरीके से लोगों को आप बताते हैं? क्योंकि जहाँ तक बिजली नहीं पहुंची तो वहाँ पर शिक्षा का लेवल क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं।
वहाँ पर शिक्षा भी अशिक्षा भी काफी होगी। हाँ। तो आप वहाँ पे कैसे मोटिवेट करते हैं? जैसे नई नई जो पीढ़ी युवा आ रही है, जो युवा पीढ़ी आ रही है, वहाँ पर अगर वो सब भी जाते हैं तो आपको देखकर वो मोटिवेट हो गए। किस तरीके से चाचा जाते थे तो समझाते थे, तो आप थोड़ा उनको बताइए किस तरीके से अगर आप वहाँ भी गाँव में जाते उनके हैं पास जाते थे तो देखिए, हाँ। वो सम्मान के साथ वो लोग इज्जत करते भी थे, बैठाते हैं और उनको मैं अपनी सब सारी स्कीम को बताते हैं। और उसमें देखिए उनका विश्वास ऐसा है ना कि वो हमारे साथ जुड़ ही जाते हैं। अच्छा। अगर कोई भी आदमी जाएगा गांव में, वो बढ़िया से बोलेगा और उनके साथ उनकी भाषा को, शैली को समझिए, उनके विचार को समझिए, तो वो लोग काम करते हैं। ऐसी बात नहीं है, वो लोग भी समझ जाते हैं कि हमको क्या करना है। और सबसे बड़ी बात है कि हम इनसे अपना जुड़े रहेंगे तो हमारा पैसा भी कहीं जाएगा नहीं और हमारा धन सेफ रहेगा। वैसे तो बहुत सारी कंपनियां हैं, सब जैसे सहारा हो गई, भाग गई, सहारा हो गई, सब ये सब है, एचबीएम है, पल्स है, हाँ, भाग सब गई लोग सब। उसमें सब डाल के पैसा अपना बहुत पछता रहे हैं। और ये सब यही स्कीम बचा है कि पोस्ट कि ऑफिस आप लोग में पोस्ट जुड़े। ऑफिस से जुड़े, जी, पोस्ट ऑफिस से जुड़े, अधिक से अधिक पोस्ट ऑफिस में आप लोग मुझे जुड़े। लगाव भी है। और अब भाई हर चीज पोस्ट ऑफिस में आ रहा है। आप देख लीजिए, एटीएम आता है, पैन कार्ड आता है, लाइसेंस आता है, सारी बांड होगा, चाहे जो A to Z सब कुछ अभी तो पोस्ट पोस्ट ऑफिस ऑफिस में। हमारा बहुत आगे है, सब पब्लिक की सेवा में ही है, पब्लिक का ही सेवा हो रहा है। और इस तरह का चल रहा है सब कार्यक्रम। अच्छा, पोस्ट ऑफिस में जैसे लोग पैसा वगैरह जमा करते हैं तो आप उसको कितना सुरक्षित मान सकते हैं? पैसा उसका 100% सुरक्षित है। वो पैसा उसका कहीं जाने वाला ही नहीं है। मान लीजिए अगर वो नहीं भी चला पाया तो उसका पैसा तो धन उसका सुरक्षित मिलेगा ना, उसका वो लेकर कैसे नहीं मतलब आप रहेगा कैसे ना। कहना चाहते हैं कि सुरक्षित रहेगा? वो सुरक्षित रहेगा, उसको हम ये कहना चाहते हैं, मतलब बताते हैं कि आप भाई यहाँ से हमारे यहाँ से खाता खोलो और तुम्हारा धन सेफ रहेगा। कोई आरडी है, जैसे कोई नहीं चला पाया, 3 साल अगर चला लिया तो उसका पैसा तो कम से कम सेफ चालू ब्याज के सहित उसको मिलता है और हमारे बैंक से ज्यादा तो देता है ये। धन 2 पैसा बचने का एक उपाय है उसका, मतलब इसी बहाने वो बचा लेता है अपना और पॉलिसी चला ले जाता है छोटा मोटा, तो पैसा मिलता है उसको और तो उससे अपना उसका काम अच्छा, करता है। सबसे छोटा पॉलिसी पोस्ट ऑफिस में कौन सा है? सबसे छोटा पॉलिसी देखिए, जैसे आरडी है, आरडी में भी लोग जैसे 100 रुपया 100 रुपए से खुलवा 100 रुपए से खोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 5 साल में 6,000 जमा हुआ तो भी आपको 7200 रुपया मिल ही रहा है, 1200 रुपया 1200 रुपए बढ़ के मिलेगा। वही पैसा जो है एक मुश्त मिला आपको। हाँ, कोई कहीं भी आप अच्छा काम कर सकते अच्छा हैं। काम कर सकते हैं उस जगह पर। जैसे मात्र आपको 100 रुपए जमा करना है 100 रुपया हर जमा महीने। करना है हर महीने। और मान लीजिए अगर कोई 1 महीना नहीं जमा कर पाया, दूसरे महीना नहीं कर पाया, तो तीसरे महीना वो जमा कर दे, 6वें महीना तक जमा कर दे। अच्छा, 6वें महीने तक जमा 6 कर महीने सकते तक होता है हैं। जमा अच्छा, ना। जमा कर सकते हैं। 6 महीने के अंदर आप जमा कर लिए अपनी पॉलिसी, तो आपका आरडी तो आपका चल रहा है ना, इसमें कहाँ दिक्कत है? दिक्कत कहीं नहीं है। बशर्ते देखिए लोगों को समझाने का, दिलाने का एक तरीका होना चाहिए। और मेन चीज यह है कि गांव के पब्लिक आपकी बात को समझ सके और विश्वास करे, और आप उनके ऊपर विश्वास करने की नहीं हम आ रहे हैं जा रहे हैं तो उनसे हमारा लगाव है, वो उनसे हमारा ये लगाव है, तो आपका जो है वो पोस्ट ऑफिस बढ़िया चलता रहेगा, मान सम्मान के साथ। वहीं से कोई अच्छा, लेकिन गांव नहीं में मिलेगा। देखता हूँ मैं कि लोग काफी सम्मान भी करते हैं, साहब साहब करके बोलते हैं आप सभी को। हाँ, सम्मान तो बिल्कुल गांव देते में हैं। जितना आपको सम्मान मिल गाँव जाएगा में शायद यही ही बात आपको है ना, अगर आप उनकी भाषा को समझ गए, उनके विचारों को समझ गए, आपके ऊपर वो विश्वास कर लिए, तो आपका इज्जत बिल्कुल फर्स्ट क्लास होता है एकदम, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और इसके साथ साथ आप जो है बढ़िया काम भी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, और आप जो है बढ़िया ऊंचे स्तर तक आपका नाम भी रहेगा। तो इससे लोगों का इसमें जाता क्या है, कुछ नहीं है, आप जो अपने मेहनत के ऊपर है, मेहनत के ऊपर है। अब जैसा मेहनत करेंगे वैसा आपको मिलता ही रहेगा। और फिलहाल आपको भी कुछ 2 पैसा सरकार की तरफ से जो ये मिलता है, 1% जो कमीशन वगैरह ये भी तो मिलता है आपको। आपका मेहनत का भी फल तो आपको मिल ही रहा है, सैलरी मिल रहा है प्लस कमीशन मिल रहा है, पब्लिक का बचत हो रहा है, पब्लिक का बचत हो रहा है। पब्लिक अपना अच्छा खासा काम कर ले रही है। छोटे मोटे जो गरीब परिवार हैं उनके घर में अगर 1,50,000 रुपया मिल जा रहा है इकट्ठा, तो अपना आराम से अपना खरीद बरीद करके अपना शादी ब्याह कर ले रहे हैं, सबसे खुशी की बात है। वैसे तो सब पैसा वो लोग गंवा ही देते हैं, वैसे और तो सब कंपनी वंपनी आकर के सब वही फराड काम करके और गुमराह करके पैसा जमा करवा करके भाग गए। लेकिन पोस्ट ऑफिस विभाग जो हम लोगों का सेंट्रल गवर्नमेंट की फर्स्ट क्लास योजना चल रहा है, इसमें लोग अपना जुड़ रहे हैं। लोगों का आप देखिए दिन प्रतिदिन रुझाव जो है लोगों का बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, इसमें लोग जुड़ रहे हैं। पोस्ट ऑफिस में लोग जोड़ रहे हैं, एक दूसरे को देख करके वो भी कहते हैं कि नहीं हमारा भी बीमा कर दीजिए, हमारा भी आरडी कर दीजिए। लोग इसी तरह से प्रभाव पड़ता है। जैसे एक आदमी का आप कर लिए तो अगल बगल वाला भी पूछेगा कि क्या चीज है, तो आप बताएंगे तो वो भी कहेगा कि हमारा भी आप कर दीजिए।
इस तरह से अच्छा, आप जैसे बीमा वगैरह के हाईएस्ट बीमा कितने तक की है, ईयरली या फिर मंथली या फिर हाईएस्ट तो क्वार्टरली? हम देखिए वैसे तो हम 10 लाख तक प्रीमियम का, 10,000 तक 10,000 प्रीमियम तक अभी तक हाँ, आपने हाँ, किया? कर दिए हैं। अच्छा। और इसमें भी लोग किस्त देते हैं, इसका भी छमाही तिमाही मंथली ये सब किस्त है, देते रहते हैं लोग। आप उनसे संपर्क करते रहिए, मिलते रहिए, उनको बीच बीच में आप आपको क्या, आपका क्या प्रयास है कि आने वाले समय में 10,000 से 20,000 हम पॉलिसी पहुंचाएं? हाँ, पहुंचा दें, बिल्कुल बिल्कुल पहुंचा देंगे। हमारा तो विचार है कि कम से कम 8-10 हजार रुपया हमको भी मिले। अच्छा। और पब्लिक का भी कल्याण हो, गांव में सब लोग 2 पैसा बचत करें, आपके बहाने बचत हो। हाँ, किसी बहाने बचत हो, लेकिन बचत हो, बचत होना चाहिए। और बचत होनी अच्छी बात है, बचत कर ले लोग अपना, यही सब चाहिए ना। इसको देखिए लोग बताते नहीं हैं, तो गांव में जा करके ये सब बताना चाहिए, लोगों को वो देना चाहिए, जागरूक करना चाहिए। नए लड़कों से हम अपेक्षा करते हैं कि वो जाएं और मेहनत करें, लोगों को मोटिवेट करें, बताएं, मोटिवेट करें, और अपने गांव में लोगों को सब जाने समझें, समझाएं। ये सब जुड़ेंगे, क्यों नहीं जुड़ेंगे, बिल्कुल जुड़ेंगे और काम होगा। अच्छा, आप लेटर वगैरह पहुंचाते हैं तो लोगों का क्या, पहुंचाने में क्या क्या असुविधा होती है? लेटर देने जाए, मान लीजिए वहाँ नहीं, घर पे उपस्थित है, तो देखिए क्या करिएगा? आप तो देखिए मोबाइल का जमाना है। अब मोबाइल से बात कर लीजिए, और आ जाते हैं तो आप उनका लेटर आप दे सकते हैं चौराहे पर, या कहीं दे देंगे, या नहीं आ पाते हैं तो आप जा करके 1-2 दिन बाद उनके घर, 1 हफ्ते तक समय होता है कि आप अगर आप अपना चिट्ठी भी दे लीजिए, और उन लोगों से जो है अपना कोई मुलाकात भी कर लीजिए, मुलाकात कर लीजिए, बीमा के बारे में बता दीजिए, बीमा के बारे में बता दीजिए, और कुछ न कुछ करके आइए ना गांव में। जाएंगे आप तो कुछ करके आएंगे, उनका भी काम होगा। इस तरह से चल रहा है। और पुराने आदमी, पुराने होने के नाते हम जो है यही कहेंगे कि आप लोग जो है मेहनत करिए, और मेहनत करने के साथ साथ सारे लोग जो है लगे रहेंगे, और इस तरह से काम होता रहेगा। चलिए, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए मैं बहुत आपका आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में हो सकता है कि फिर अगर ये मौका मिलता है तो हम आपके समक्ष फिर आएंगे यारो। और आप दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर ही करें, और आप हमें कमेंट में ये बताएं कि आपने आखिरी खत किसी को कब लिखा था, कि आपने जो आखिरी खत कब लिखा था, क्योंकि ये मोबाइल का दौर है, मोबाइल के ज़माने में यारो कौन किसको खत लिख रहा है। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपने खत कब किसी को कब लिखा था और क्यों लिखा था। बाकी दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, आने वाले समय में ऐसी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।